थे धान में एक बिरा तो हाय दादा के 4 दिन आदमी कमावा नहीं 100 काट देते। अब बताओ अगर सीधा गलल काटा थे वो जीवात्मा के तो का श्राप देवत हो बता। आओ मैं तुम प्रत्येक बात बतावा था। झाल गांव में एक जन आदमी रही से नाम ले नहीं पर बता देता कहानी बिल्कुल सही बात है 100% नहीं जात पता कर ले हो गाँव। झाल गांव में एक जन आदमी घर जब पुत्र रत्न हो ना तो वो ज्यादा नहीं तो बताते भाई कि ज्यादा नहीं 2-3 कुंटल हो बोकरा कुकरी कटवाए रही से कहे। अब कुंटल कतकम बनी सोई सोच लो कतकना जीव के हिंसा करी सोई कुंटल बनी सोच। लेकिन लड़का थोड़ा बढ़ी कहले 18 साल के उम्र में फट ले मर गया। काबर मरी से अब पेट के फूटा के लिए खाए रही नहीं हो दिन दारू और मुर्गा उछला मेला थे कहाँ गए पर प्रभाव लड़का ऊपर गए। जेन लड़का के संस्कार के लिए जेन लड़का के जन्म उत्सव मनावत है तो प्रयास ये कर के 4 जीवात्मा के ओर आशीर्वाद मिले। अब कतकन को बोखरा कुकरी काटी से हुई तब फिर वो 3 कुंटल बनी से हुई बता सोचा बात ये आँखी देखी बात है आँखी देखे बात है। मैं उड़ान छू कहानी नहीं कहो मैं एक स्थिति हमारे व्याख्या कुछ अलग हट के ध्यान मान ले। हमन एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा नहीं बनाई। जब खीरा एक हाथ के नहीं है तो बीजा घलो 9 हाथ के नहीं हो सके। तो कई जन्मल हमारे बात समझ आ जाते बड़ी है वाह वाह है नहीं आवे तो फिर का कही ना का ऐसे कह देते। जिस जीवात्मा के जन्म के निमित्त में आप उत्सव मना रहे हो तो प्रयास तो ये करना चाहिए कि सबसे आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। नवजात शिशु को 18 साल की उम्र में वो बच्चा मर गया बताइए। अब एक ही संतान था बता बरहमन तो 12-12 लड़का पैदा करते हो मन उत्सव नहीं मनाओ। आदमी एक जन बच्चा पैदा करे तो बड़ा 30 मार का बन जाते। दुनिया भर के फिर उपद्रव तांडव फिर मचाते फिर आदमी है। मतलब कितना अधम बुद्धि हो गई नहीं का कही निर्लज बराबर हमार भगवान कल्याण नहीं करीगा ऐसे जन्म इसने कहते भगवान हमार कल्याण नहीं करीगा ऐसे कहते तो तय काखर कल्याण करे है कतका हिंसा करे हो में तो फिर तोर कल्याण भगवान गावर और भगवान नहीं दिखाते का। भगवान तो सर्वव्यापक है जय जय अविनाशी सब घटवासी। वो भगवान नारायण तो सर्वव्यापक है सब में वो व्याप्त है। फिर वो नहीं देख रहे क्या हमारे कर्म को कि हम क्या कर रहे हैं क्या हमें करना चाहिए। भगवान राम बोले कि यही शरीर था यही शरीर है जो हिरण मृग बना तो कितने लोगों ने इसको मारा काटा और खाया फिर देख लो कितनी दुर्दशा हुई यही जीव है। तब फिर भगवान ने देखा भगवान नारायण ने देखा कि मेरा अंश रूपी जीव बहुत दुख भोग रहा है तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कब हो की करुणा कर भगवान राम कहे कि जब परमात्मा ने देखा कि मेरा अंश रूपी जीव मेरा संतान दुख भोग रहा है तो
भगवान कृपा करके आदमी रूप में भेज देते। हमन कोई पुण्य नहीं करे रहे, वो भगवान की कृपा है, अपन पुरुषार्थ से नहीं पाए ने मानव शरीर ला, ये भगवान की कृपा है। बोले कबहू की करुणा कर नर देही, अदेत ईस बिनु हेत स्नेही। भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। जब हम नरक में भोगत रहे ना, तब भगवान हमला भेजित के जा भाई ये नरक में तय उबर जाओ, कम से कम और नाम लेवे कहीं के भगवान भेजे हवे। जीव जब 6 मास में जब प्रवेश करता है तो उसको 6 जन्म की सुध आ जाती है, भागवत जी में लिखा है। और 8 माह में तो 100 जन्म के उड़ याद आ जाते। 8 माह जब पूरा होते ना तो 100 जन्म के उला अपन पूर्व के जन्म के सुरता आते कि 100 जन्म वो का करे रही से, का कर्म हो रही से, सब चीज सुरता कर लेते जीव। भगवान दर्शन घलो देते। तब वो भगवान में प्रार्थना करते, प्रभु नरक कुंड से हेरिए मोही तत्काल। वो जीवात्मा भगवान नारायण से प्रार्थना करता है कि आप मुझे नरक से निकालिए। तब जी वही ईश्वर प्रति अरे बिनमय दीन दयाल, और नरक कुंड से हेरिए अब मोही तत्काल। वो जीवात्मा माँ के गर्भ रूपी नरक में रहता है। भागवत जी में लिखा है कि नरक कौन में रहने के पूछे हवे भगवान में। तब भगवान कहते कि नरक ऐसी कहीं कोनो मेरे जगह नहीं आदमी मन इतना खुरा पाती है जाके नहीं नरक घलो खोज लेती ना, वो कब्जा कर लेती ना, अपन दुश्मन वाला पकड़ पकड़ के लेको गई। तो नरक नहीं होवे इसे लिखा है भागवत जी में। देवी भागवत में घलो हवे और श्रीमद् भागवत में घलो हवे। नरक जो है यही धरती में हवे, पर कहाँ हवे? बोले माता जी के गर्भ को नरक कहा जाता है। जहाँ जीव कुंभी पाख रौरव और बड़े से बड़े नरक को भोग करके यही जीव आता है। माता देवहूति ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या नरक होते हैं वास्तविक में? भगवान ने कहा कि नहीं हो अम्मा, इसे कही नरक नहीं हुआ है। तो कहे कि माँ का गर्भ ही जीवात्मा के लिए नरक होता है। जीव को जब छोटे छोटे कीड़ा काटता है, माता जी के पेट में रहते हैं ना, वो कीड़ा जब काटता है तो बार बार वो जो शिशु होता है वो बार बार मूर्छित होता है, बार बार मूर्छित होता है। और जब सुध आता है तो फिर खेलता है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, माताएं कहती हैं कि आज बच्चा नहीं खेल रहा, तो कावर नहीं खेल रहा। एक से छोटे छोटे कीटाणु में जब काटते होला तो बेहोश हो जाते, कर चावा मत का चापते चोचम के चापते तो मूर्छा हो जाते। तो फिर सुनता मूर्छा जाते ना, फिर वो लोग होश आते, फिर भगवान मतलब खेले लगते हो। तब भगवान विरन कहे थे, यहाँ यम यातना घोर नदी, यहाँ कोटिन जंचर दंत कटैया, भयंकर धार नवार न पार, ननी को नाव ना कोई खेवैया। जीव प्रार्थना करता है, वो छोटे छोटे कीटाणु जब काटते हैं तो बेहोश होता है, फिर सुध आता है। भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मेरी नैया को कब पार लगाओगे? तो भगवान उसके विनती को सुन करके बोले, तहाँ बिनकार राम कृपाल विशाल भुजा नहीं काढ़ी लेवैया। फिर भगवान नारायण बहुत बड़ी कृपा करके वो जीवात्मा को माता के गर्भ रूपी नरक से निकालता है। वही भगवान कृपा के सागर है। वेद में बहुत सारी बातें बताए गए हैं मेरे धर्म बंधुओं। जीव यदि कोई बच्चा अपनी माँ के दाहिनी ओर खेल रहा हो तो उससे कन्या होती है, बाईं ओर, और बाईं ओर खेले तो पुत्र होता है।
गर्भवती माता का हृदय 1 मिनट में 124 बार धड़कता है, उससे पुत्र होता है, 140 बार में कन्या होती है। पूरी गणना हमारे वेदों में कर दिया है, प्रैक्टिकल भी किया जा चुका है ये सब बातें। 140 बार में कन्या होती है, 124 बार में पुत्र होता है, सब दिया हमारे वेदों में। राम जी भगवान ने कहा कि इतना दुख भोग करके जीव आया और इतना दुर्लभ ये शरीर मिला है, यदि ये भगवान को नहीं भजता तो फिर उससे तो वो कुकर और सूकर अच्छा है। तिन्ह तेखर सूकर स्वान भलो, काबर अच्छा है कुकुर और सूरा बदिया है आदमी एखर से थी कि सूरा बधिया मन में बुद्धि रही भी नहीं करे, काला खाना है काला नहीं खाना है, मन पास घर खवई पूजा रही थे। और आदमी है तो बुद्धि के भंडार है, बुद्धि के भंडार हो के बावजूद भी सूर्य बधिया मन बराबर खावा थे, फिर का खाना फिर आदमी मां सूर्य बधिया का अंतर है। तिन्ह तेखर सूकर स्वान भलो, जड़ता बस जेन कहे कछुए। तुलसी जहि राम से नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिसानन द्वय। तुलसीदास जी महाराज कहे उखले तो बिना पूछे बिना सींग के जानवर आदमी है आए, उखले कुकुर और सूरा अच्छा है। आदमी मन ला अक्सर देखे रिथन के जन्म कैसे रिथे, वो कौवा बराबर बुद्धि के रिथे। कौवा ना पेड़ में बैठ के तक का करते प्रतिज्ञा करते कि आज के बाद ये मेहमान से नहीं खाऊं, ऐसे नहीं। देखिए हम अक्सर का करी, वही तुलसीदास महाराज अपन आखिर देख के लिखी था रामचरितमानस में, तो वहां प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद एक कान पकड़ा था कही, आज के बाद में हाँ तुम के कान नहीं होए ना, यह दृष्टांत देवत। अब बहुत हुई दिन हम थोड़े देखे हैं। तो तुलसीदास महाराज लिखे हैं कि कौवा नहीं सुधरा है, चाहे तो दूध पिया पिया के पाल पोस बायस पालिया अति